जैसलमेर सीट पर दावेदारों की घमासान। टिकट की रेस में सालेह मोहम्मद, हरीश चौधरी में से किसकी चलेगी? एक तरफ कांग्रेस आलाकमान के नजदीकी कहे जाने वाले मानवेंद्र सिंह जसोल का जैसलमेर से दावेदारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लगभग 30,000 मतों से जीत चुके वर्तमान विधायक रूपाराम तीसरी बार टिकट की मांग रहे हैं। सालेह मोहम्मद मानवेंद्र सिंह को टिकट दिलाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, इसलिए अभी तक पोखरण सीट को भी होल्ड पर रखा हुआ है। सालेह मोहम्मद ने यहां तक कह दिया है कि मैं टिकट तभी लूंगा जब तक मानवेंद्र सिंह की घोषणा जैसलमेर से नहीं हो जाती है। वहीं हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे पर मानवेंद्र सिंह और सालेह मोहम्मद जोधपुर में मुख्यमंत्री से मिले। जानकारों का कहना है कि सालेह मोहम्मद को मुख्यमंत्री से शुभ संकेत मिले। जैसलमेर से मानवेंद्र सिंह जसोल व पोखरण से सालेह मोहम्मद का टिकट तय। धंधे परिवार के हाथ निराश, सरकार आने पर एडजस्ट का दिया आश्वासन। अगली सूची में दोनों सीटों पर होंगे नाम जारी। मानवेंद्र सिंह जसोल है। राहुल गांधी के बेहद करीबी प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट वितरण का दौर जारी है। इस बीच जैसलमेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की टिकट को लेकर घमासान चल रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का दामन छोड़ डीएच कांग्रेस का हाथ थाम चुके मानवेंद्र सिंह जसोल की जैसलमेर में एंट्री के साथ एक बार फिर शुरू हुई सियासी जंग अब अपने चरम पर है। जैसलमेर सीट पर कांग्रेस से प्रत्याशी चयन को जयपुर और दिल्ली में मंथन का दौर जारी है, लेकिन अब तक फैसला नहीं हो पाया है। एक तरफ कांग्रेस आलाकमान के नजदीकी कहे जाने वाले मानवेंद्र सिंह जसोल का जैसलमेर से दावेदारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लगभग 30,000 मतों से जीत चुके वर्तमान विधायक रूपाराम तीसरी बार टिकट की मांग रहे हैं। इस लड़ाई में मंत्री सालेह मोहम्मद और हरीश चौधरी भी अपने अपने चहेतों की पैरवी कर रहे हैं। फकीर परिवार और मंत्री सालेह मोहम्मद जैसलमेर से मानवेंद्र सिंह के नाम पर अड्ढे हुए हैं, तो वही हरीश चौधरी वर्तमान विधायक रूपाराम की जमकर पैरवी कर रहे हैं। जैसलमेर में विधायक रूपाराम धनदेव और उनकी बेटी अंजना मेघवाल, जो पहले प्रमुख रह चुकी हैं, उन्होंने पूरे 5 साल फील्ड में अपना वक्त गुजारा है, क्योंकि पहले हुए सर्वे में उन्हें पार्टी ने फील्ड में खुद को मजबूत करने को कहा गया था। इसलिए वह लोग फील्ड में थे और उनका लक्ष्य था कि चुनाव लड़ना है। लेकिन पिछली बार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के कहने पर मानवेंद्र सिंह ने झालरापाटन से चुनाव लड़ा था। माना जा रहा है कि इस बार उन्होंने जैसलमेर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई तो दिल्ली ने भी वीटो रखकर उन्हें जैसलमेर भेज दिया है। जैसलमेर में हुए उनके दौर भी जयपुर तक चर्चा में है। जैसलमेर की जनता उन्हें भरपूर समर्थन दे रही है। मानवेंद्र सिंह जसोल कई मायनों में एक अद्वितीय राजनेता हैं, जो पिछले 5 वर्षों में हिंदी पट्टी में भाजपा से कांग्रेस में आने वाले कुछ राजनेताओं में से हैं। इसी अवधि में कई प्रमुख चेहरों को उलटफेर करते देखा गया, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद। दिवंगत भाजपा के दिग्गज नेता जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद और बाड़मेर जिले की शेव विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। ये दोनों बीजेपी के टिकट पर थे। मानवेंद्र सिंह ने हाल ही में जैसलमेर से राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी योजना में समर्थन मांगने के लिए राहुल गांधी से मुलाकात की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में वह तत्कालीन बीजेपी सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ झालरापाटन में कांग्रेस के उम्मीदवार थे। फिर उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से लड़ा, लेकिन बीजेपी के कैलाश चौधरी से हार गए। सूत्रों का कहना है कि मानवेंद्र सिंह जैसलमेर को अपेक्षाकृत सुरक्षित सीट के रूप में देखते हैं। 19 के लोकसभा चुनाव में जैसलमेर और शिव ही 2 ऐसे क्षेत्र थे जहां मानवेंद्र सिंह को बढ़त मिली थी। जैसलमेर जिले की राजनीति 3 समुदायों मेघवाल, राजपूत और सिंधी मुस्लिम के आसपास केंद्रित है। पड़ोसी जिले बाड़मेर की तुलना में यहां जाटों की संख्या कम है।